हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। आज हम जो आपको नया विषय लेकर के आए हैं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जब हम परीक्षाओं में बैठते हैं, जब एक विद्यार्थी के रूप में, तो सबसे अधिक अंकों की जब बात करते हैं तो ये विषय आता है, और वो विषय है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और लगभग ये 8 से 10 अंकों के बीच में आता है आपकी परीक्षा में। कभी कभी छोटी कक्षाओं में इसको 5 अंकों का भी दिया जाता है, परंतु अंकों के दृष्टिकोण से निबंध लेखन और पत्र लेखन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, तो इनका गहराई से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से एक अच्छा पत्र लेखन किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि पत्र लेखन होता क्या है। पत्र लेखन है अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए दूसरों को भेजा गया संदेश, वो पत्र है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्र लेखन होता कितना प्रकार का है वो सुनिए, वो समझिए। तो आपका जो पत्र लेखन है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है औपचारिक, और दूसरा आपका पत्र लेखन होता है अनौपचारिक। ठीक है। अब बहुत बार बच्चे प्रश्न करते हैं कि बच्चे शायद यहाँ समझ नहीं पाते कि औपचारिक पत्र किसको दिया जाना चाहिए और अनौपचारिक पत्र किसको दिया जाना चाहिए। देखिए, जब हम औपचारिक पत्र की बात करते हैं तो औपचारिक पत्र के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो आपको बताऊंगा मैं। पहला जो प्रकार है औपचारिक का, वो कहलाता है प्रार्थना। प्रार्थना पत्र, यानी कि ऐसे पत्र जो या तो अध्यापक को लिखे जाएं और यह लिखे जाएं प्रधानाचार्य को। एक छात्र के रूप में जब आप पत्र लिखते हो अध्यापक को, एक छात्र के रूप में जब आप पत्र लिखते हो प्रधानाचार्य को, तो वो सभी पत्र कहलाते हैं प्रार्थना पत्र, जो कि औपचारिक पत्र का एक हिस्सा होता है, औपचारिक पत्र का एक भाग होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा पत्र आपका होता है व्यावसायिक। व्यावसायिक पत्र का मतलब है कि जब एक व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए दूसरे व्यापारी को या और कहीं पर भी पत्र भेजता है एक व्यापारी के रूप में, तो वो जितना भी व्यापार के लिए पत्र भेज रहा है वो सारे पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। अगला है हमारा शिकायती। अब शिकायती पत्र कहाँ कहाँ किस किस को दिए जाते हैं। अब शिकायत किस किस से करते हो। प्रार्थना पत्र में शिकायत करोगे तो प्रधानाचार्य को तो प्रार्थना पत्र हो जाएगा। उसके अलावा कहाँ कहाँ पर शिकायत होती है। शिकायत होती है कि आपके मोहल्ले में गंदगी हो रही, गंदगी है तो नगर निगम को शिकायत करोगे, कर्मचारियों की। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति है जो परेशान करता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, लोगों को गालियां निकालता है, ऐसे व्यक्तियों की शिकायत करनी है, कहाँ करोगे, पुलिस अधिकारी को करोगे। आपको जो है किसी व्यक्ति की, ऐसा व्यक्ति है जो आसपास में जो लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उसकी शिकायत करोगे, या बिजली चली गई उसकी शिकायत होगी। तो जो शिकायत जितने भी पत्र होते हैं जिसमें शिकायत करनी होती है, वो सारे पत्र आपके शिकायती पत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। वो भी औपचारिक का ही एक भाग होता है। और अंत में आपका होता है आवेदन। आवेदन पत्र जो है उसको बोलते हैं कि जब आप बड़े हो जाएंगे और जब आप पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपको कहीं पर जॉब चाहिए, आपको कहीं रोजगार चाहिए,
तो रोजगार प्राप्त करने के लिए जो पत्र दिए जाते हैं वो सारे आवेदन पत्र होते हैं। जॉब एप्लीकेशन जो होती हैं, जो आपको रोजगार के लिए जो पत्र लिखे जाएंगे वो सारे आवेदन पत्र हो जाएंगे। तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत 4 भाग आ गए, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक, शिकायती और आवेदन। इनके अलावा जो भी पत्र होंगे वो सारे पत्र अनौपचारिक होते हैं। अब इसको भी मैं बहुत स्पेसिफाई कर देता हूं। परिवार, जो भी पत्र परिवार में दिए जाएंगे वो सारे पत्र अनौपचारिक होंगे, इनफॉर्मल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। परिवार के अंतर्गत यदि हम बात करें तो परिवार के अंतर्गत आ जाएगा भाई, बहन, माता, पिता, दादा, दादी, चाचा, चाची। ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा है रिश्तेदार, इसी में डाल लो रिश्तेदार। परिवार के अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ, जीजा जी, जीजी, कोई भी दूर का रिश्तेदार, वो सब अनौपचारिक पत्र में हैं। और तीसरे आते हैं हमारे इसके अंतर्गत मित्र। मित्र को भी यदि पत्र लिखना होगा तो वो भी अनौपचारिक पत्र का ही हिस्सा होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दोनों के प्रारूप की, कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाएगा, औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाएगा। देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। समझिए, सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। देखिए, औपचारिक पत्र में सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा और मेल। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। बहुत बार बच्चे इसको एक जगह मिला देते हैं, जबकि दोनों शब्द अलग अलग हैं। सेवा जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, और जो में है वो क्या है, अधिकरण कारक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के अधिकरण में पे पर, तो में आपकी सेवा में, तो अधिकरण कारक और सेवा जो भाववाचक संज्ञा है उसको हम अलग अलग लिखते हैं, इसलिए दोनों अलग अलग शब्द हैं। इसके बाद जो दूसरी पंक्ति आएगी, ये आपकी पंक्ति होगी पद, यानी कि जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति का पद, नाम नहीं, पद नाम नहीं होता। जैसे आप सपोज करें, आप पत्र लिख रहे हैं अपने प्रधानाचार्य को, और प्रधानाचार्य का नाम है मनीष, डॉक्टर मनीष, तो आप यहाँ पर सेवा में डॉक्टर मनीष नहीं लिखेंगे। डॉक्टर मनीष किस पोस्ट पर है, किस पद पर है, वो है प्रधानाचार्य, तो आप यहाँ प्रधानाचार्य लिखेंगे। तो आप लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है। अब मान लो, बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पर कोई लेडी हुई तो, कोई महिला हुई तो। यदि महिला हुई तो आप लिखेंगे श्रीमती, श्रीमान बदल जाएगा श्रीमती में, प्रधानाचार्य यह बदल जाएगा आमे, महोदया, महोदया बदल जाएगा महोदया में। समझ में आ गया। ये तो बात हुई प्रार्थना पत्र की। अब इसके बाद आपके औपचारिक पत्र में 3 भाग छूट जाते हैं, व्यावसायिक, शिकायती और आवेदन। उन तीनों के अंदर जो पद होगा उसी के अनुसार हम उसको पद लिखेंगे। जैसे आप नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो नगर निगम का जो अधिकारी होता है उसका नाम नहीं, उसका पद लिखेंगे। ऐसा लिख दो, श्रीमान अधिकारी महोदय। ठीक है। यदि आप एक समाचार पत्र के व्यक्ति को पत्र लिख रहे हो तो आप लिखोगे संपादक महोदय। यदि आप पत्र एक थाना के अधिकारी को लिख रहे हो तो आप लिखोगे थाना अधिकारी महोदय। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये पहला पद
पहला जो दूसरा वाक्य है ये पूरा हो जाता है। अगले वाले भाग में चलते हैं। तीसरी लाइन क्या होगी इसकी, वो होगी आपकी स्थान, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये कौन से स्थान पर पोस्टेड है, पद। जैसे आपका जैसे प्रधानाचार्य जो है कौन से स्कूल में प्रधानाचार्य हैं, तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो कौन से स्कूल में हमने लिख दिया, रामविला विद्यालय। समझ में आ गया, नाम लिख दिया। ऐसे ही अधिकारी कहाँ का है, नगर निगम, तो आप लिखोगे नगर निगम। कहाँ पे है नगर निगम, वैशाली नगर लिख दिया आपने, वैशाली नगर। संपादक महोदय कौन से अखबार के हैं, आपने लिख दिया राजस्थान पत्रिका। थाना अधिकारी कहाँ का है, वैशाली नगर का या रामगंज का। आया समझ में, तो स्थान बताना है आपको। चौथी जो पंक्ति आएगी उसमें हम लिख देंगे स्टेट, कौन से स्टेट की बात कर रहे हो और स्टेट के अंदर कौन सा सिटी है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ जयपुर, और ब्रैकेट में लिख देंगे राजस्थान। इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए तीसरी पंक्ति, इस सभी के अंतर्गत इस प्रकार से लिखी जानी चाहिए। आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं, नई दिल्ली। आप अहमदाबाद गए हैं, अहमदाबाद गुजरात। समझ में आ गया, तो आपकी स्टार्टिंग के 3 पंक्ति हो जाती है। उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक। दिनांक हमेशा हिंदी भाषा में ही लिखी जानी चाहिए। जैसे आज सपोज करें तारीख हम ले लेते हैं कोई सी भी 13, और इसी प्रकार से लिखनी चाहिए सितंबर 2020, इसी प्रकार से लिखें। किसी को यदि हिंदी की वो नहीं है तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लिख लेते हैं। चलिए, इसके बाद हम लिखेंगे महोदय। यदि लड़का है तो महोदय और लड़की है तो महोदया। ठीक है, ये पद, यदि लड़का है तो महोदय, लड़की बैठ गई पद में तो महोदया। फिर लिखेंगे उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन प्रस्तुत है कि, आपने लिखा उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन, ये लिखना ही चाहिए आपको। यहां तक आपको इसी को फॉलो करना है, प्रारूप को। इसका अर्थ है उपर्युक्त, ऊपर जो दिया गया है। हाँ, एक चीज भूल गया मैं, सॉरी, महोदय के पहले एक मिनट, एक चीज भूल गया। महोदय से पहले हम लिखेंगे विषय, कोलन लगाएंगे, और 8 से 10 शब्दों में, 8 से 12 शब्दों में आपके प्रश्न के अनुसार हमको विषय लिखना है। इसके बाद हम लिखेंगे महोदय या महोदया लड़की के लिए, और फिर हम लिखेंगे उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन प्रस्तुत है कि। इसका अर्थ समझिए, ऊपर जो विषय दिया गया है उसके अनुसार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। और फिर यहाँ पर आपका फर्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर चौथा, और फिर अंत में आपने विषय के अनुसार कंटेंट लिख दिया। और इसके बाद आपको क्या करना है, अंत में आपको करना है आपका आज्ञाकारी शिष्य
यदि आप लड़का हैं तो आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, यदि आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। और फिर अंत में यदि आपका नाम दे रखा है तो वो नाम लिखेंगे, यदि आपको नाम वहां नहीं दे रखा परीक्षा में प्रश्न पत्र में तो आप लिखेंगे क, ख और ग। अब यदि आपने प्रार्थना पत्र न लिख करके शिकायती पत्र लिख रहे हो, आप व्यावसायिक पत्र लिख रहे हो या आप आवेदन पत्र लिख रहे हो तो इसकी जगह लिखेंगे भवदीय यदि लड़का है तो, और लड़की है तो आप लिखेंगे भवदीया। और इस प्रकार से आपका पूरा प्रारूप हो जाता है। तो चलिए इस प्रारूप के अनुसार हम क्या करते हैं, एक पत्र उठाते हैं और पत्र का उत्तर लिखते हैं। एक पत्र लिख करके बताते हैं। एक विषय ले लेते हैं और विषय ये है कि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाएं जब चल रही हैं तो परीक्षा की तैयारी के लिए आपका जो विद्यालय है उसमें पुस्तकालय में उचित पुस्तकें नहीं हैं। तो आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख करके बताएं कि आप विद्यालय में जो पुस्तकालय उसमें प्रॉपर तरीके से पुस्तक उपलब्ध कराएं ताकि हम पढ़ सकें। चलिए इस विषय पर औपचारिक पत्र लिखते हैं। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आगे लिखते हैं स्कूल का नाम लिख देते हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान। इसके बाद में हम लगाएंगे दिनांक। दिनांक में हमने लिखा 10 सितंबर 2020। विषय पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता करवाने हेतु देखिए मान्यवर उपर्युक्त विषयांतर्गत जैसा कि मैंने बताया था वैसा ही लिख रहा हूं। निवेदन है कि मैं कक्षा 12 का छात्र हूं। कुछ समय पश्चात बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। ऐसे में भी पुस्तकालय में
विषय से संबंधित पुस्तकों का अभाव है। यदि पुस्तकें होंगी तो छात्र यथासंभव परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कर सकेंगे। एक बात यह भी है कि अतिरिक्त पुस्तकों की उपलब्धता से विषय का बारीक अध्ययन संभव है। जिससे छात्रों का परीक्षा परिणाम भी बेहतर होगा। इसके अलावा अपने विद्यालय का नाम भी रोशन होगा। अतः आपसे निवेदन है कि पुस्तकालय में यथाशीघ्र पुस्तकें उपलब्ध करवा हमारी शिक्षा को बेहतर गति प्रदान करने में योगदान देंगे। धन्यवाद। उसके बाद में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग खत्म। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त, सटीक, अच्छे तरीके से औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से तैयारी करिए और अच्छे अच्छे विषयों को चुनिए और उनके अंतर्गत इसी प्रकार से आप लिखने की कोशिश करेंगे। मैं उसकी उम्मीद करता हूं। अब हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे जहां पर हम आपको बताने वाले हैं अनौपचारिक पत्रों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।